सामने वाले के दिमाग में घुसना सीखो। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज। प्रेरणादायक प्रवचन प्रस्तावना। मनुष्य का जीवन संबंधों का जीवन है। हम हर दिन अनेक लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, काम करते हैं और उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं। लेकिन अक्सर हम यह शिकायत करते हैं कि लोग हमें समझते नहीं हैं, हमारी भावनाओं को नहीं समझते, हमारी बातों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं या हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा हम चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि क्या हम स्वयं दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं? श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी कहते हैं कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं और लोगों के दिल में स्थान बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सामने वाले के मन को समझना सीखना होगा। इसका अर्थ किसी के विचारों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि उसकी भावनाओं, परिस्थितियों और मानसिक अवस्था को समझना है। जब आप सामने वाले के मन को समझ लेते हैं, तब विवाद कम हो जाते हैं, प्रेम बढ़ जाता है और जीवन अधिक सरल हो जाता है। 1. हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सही होता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जानबूझकर गलत नहीं बनना चाहता। हर इंसान अपने अनुभव, संस्कार और परिस्थितियों के आधार पर सोचता है। जो बात आपको सही लगती है, जरूरी नहीं कि वही बात दूसरे को भी सही लगे। उदाहरण के लिए, एक पिता अपने बेटे को डांटता है क्योंकि वह उसके भविष्य की चिंता करता है। बेटा सोचता है कि पिता उसे समझते नहीं हैं। दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं। यदि दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ लें तो समस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए सामने वाले के दिमाग में घुसने का पहला नियम है, उसकी नजर से दुनिया को देखने की कोशिश करो। 2. सुनना सीखो। आज अधिकांश लोग सुनते नहीं, केवल जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा होता है, तब हम पहले से ही अपने उत्तर की तैयारी कर रहे होते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जो व्यक्ति दूसरों को ध्यान से सुनता है, वह उनके मन को समझने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या बताता है, तो केवल शब्द मत सुनो, उसकी आवाज सुनो, उसके चेहरे के भाव देखो, उसके दर्द को महसूस करो, उसकी चुप्पी को भी समझो। कई बार इंसान जो बोलता है, उससे ज्यादा उसकी खामोशी कहती है। 3. सामने वाले की परिस्थितियों को समझो। किसी को समझना है तो उसकी परिस्थितियों को समझो। एक गरीब व्यक्ति पैसे की कीमत बेहतर समझता है। एक बीमार व्यक्ति स्वास्थ्य का महत्व जानता है। एक अकेला व्यक्ति रिश्तों की कीमत समझता है। यदि आप किसी की परिस्थिति को नहीं समझेंगे, तो उसके व्यवहार का सही अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए किसी के बारे में निर्णय लेने से पहले स्वयं से पूछो, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता? यह प्रश्न आपके भीतर करुणा पैदा करेगा। 4. अहंकार छोड़ो। अहंकार समझने की सबसे बड़ी बाधा है। अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि वही सही है। उसे लगता है कि बाकी सब गलत हैं। ऐसा व्यक्ति कभी किसी के मन को नहीं समझ सकता। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जहां अहंकार होता है, वहां प्रेम नहीं होता। जहां प्रेम नहीं होता, वहां समझ नहीं होती। और जहां समझ नहीं होती, वहां संबंध टूट जाते हैं। इसलिए अपने अहंकार को कम करो, दूसरों की बातों को महत्व दो। 5. भावनाओं को पढ़ना सीखो। हर व्यक्ति शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलता है। कई बार कोई व्यक्ति गुस्सा इसलिए नहीं करता कि वह आपसे नफरत करता है। वह इसलिए गुस्सा करता है क्योंकि वह भीतर से दुखी होता है। कई बार कोई व्यक्ति चुप इसलिए नहीं रहता कि उसे आपकी परवाह नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अंदर से टूटा हुआ होता है। यदि आप भावनाओं को समझना सीख जाएं, तो लोगों के व्यवहार का वास्तविक कारण समझ में आने लगेगा। 6. आलोचना नहीं, समझ विकसित करो। जब कोई गलती करता है, तो हम तुरंत उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पहले कारण जानने की कोशिश करता है। वह पूछता है, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण है? यही सोच आपको दूसरों के करीब ले जाती है। आलोचना दूरी बढ़ाती है, समझदारी निकटता बढ़ाती है। 7. लोगों की जरूरतों को समझो। हर इंसान की कोई ना कोई जरूरत होती है। कोई सम्मान चाहता है, कोई प्रेम चाहता है, कोई सुरक्षा चाहता है, कोई पहचान चाहता है। यदि आप किसी की जरूरत को समझ लेते हैं, तो आप उसके मन को भी समझने लगते हैं। 8. अपनी सोच दूसरों पर मत थोपो। अक्सर हम चाहते हैं कि लोग हमारी तरह सोचें, लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति अलग है। उसके अनुभव अलग हैं, उसकी सोच अलग है, उसकी यात्रा अलग है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि सभी लोग अलग हैं, तब उन्हें समझना आसान हो जाता है। 9.
धैर्य रखो, किसी को समझने में समय लगता है। एक दिन में कोई व्यक्ति आपके सामने अपना पूरा मन नहीं खोलता। विश्वास धीरे धीरे बनता है। जब आप धैर्य रखते हैं, लोगों को सम्मान देते हैं और उनकी बातों को महत्व देते हैं, तब वे अपने मन की बातें साझा करने लगते हैं। 10. प्रेम सबसे बड़ी कुंजी है। यदि आप वास्तव में किसी के मन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो प्रेम विकसित करें। प्रेम का अर्थ स्वार्थ नहीं है। प्रेम का अर्थ है दूसरे के सुख की चिंता करना, दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, दूसरे को स्वीकार करना। जहां प्रेम होता है, वहां समझ अपने आप आ जाती है। 11. भगवान भी मन को देखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान कर्म से पहले भाव देखते हैं। यदि भगवान हमारे भावों को महत्व देते हैं, तो हमें भी दूसरों के भावों को समझना चाहिए। किसी व्यक्ति का व्यवहार देखकर निर्णय मत करो, उसके पीछे छिपे भावों को समझो। 12. परिवार में मन को समझना क्यों जरूरी है? अधिकांश समस्याएं परिवार में इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। पति पत्नी को नहीं समझता, पत्नी पति को नहीं समझती, माता पिता बच्चों को नहीं समझते, बच्चे माता पिता को नहीं समझते। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू कर दें, तो आधे से अधिक विवाद समाप्त हो जाएंगे। 13. कार्यक्षेत्र में भी यह कला जरूरी है। व्यापार, नौकरी और नेतृत्व में सफलता पाने वाले लोग दूसरों को समझने की कला जानते हैं। वे जानते हैं कि किस व्यक्ति को कैसे प्रेरित करना है, किसकी क्या आवश्यकता है, किसकी क्या समस्या है। यही कारण है कि वे लोगों का विश्वास जीत लेते हैं। 14. स्वयं को समझो। दूसरों के मन को समझने से पहले स्वयं को समझो। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, वह दूसरों को भी नहीं समझ सकता। अपने क्रोध को पहचानो, अपनी कमजोरियों को पहचानो, अपने भय को पहचानो। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, तब दूसरों को समझना आसान हो जाता है। 15. निष्कर्ष। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी का संदेश है कि सामने वाले के दिमाग में घुसना कोई जादू नहीं है। यह प्रेम, धैर्य, करुणा और समझदारी का मार्ग है। दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। सुनने की कला विकसित करें। कई बार गुस्से के पीछे दर्द छिपा होता है, कठोर शब्दों के पीछे निराशा छिपी होती है, चुप्पी के पीछे अकेलापन छिपा होता है। यदि आप केवल व्यवहार को देखेंगे, तो गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन यदि भावनाओं को समझेंगे, तो व्यक्ति को सही रूप में जान पाएंगे। महान लोग हमेशा लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि वे लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। अहंकार समझने की सबसे बड़ी बाधा है। जब व्यक्ति अहंकार से भर जाता है, तो उसे केवल अपनी बात सही लगती है। वह दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहता। अहंकार हमें अंधा बना देता है। हम सोचते हैं कि हम सब जानते हैं और सामने वाला गलत है, लेकिन सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है। जब हम विनम्र बनते हैं, तब हम दूसरों को समझने लगते हैं। हम उनकी बातों को महत्व देते हैं और उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। इसलिए यदि आपको लोगों के मन को समझना है, तो सबसे पहले अपने अहंकार को कम करना होगा। सहानुभूति का विकास करें। सहानुभूति का अर्थ है स्वयं को दूसरे की जगह रखकर सोचना। जब कोई व्यक्ति दुखी हो, तो यह सोचें कि यदि मैं उसकी स्थिति में होता, तो कैसा महसूस करता। जब कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा हो, तो उसके दर्द को महसूस करने का प्रयास करें। यह दृष्टिकोण हमारे भीतर करुणा पैदा करता है। करुणा हमें लोगों के करीब ले जाती है। जो व्यक्ति सहानुभूति रखता है, वह कभी दूसरों का अपमान नहीं करता। वह लोगों की कमजोरियों का मजाक नहीं उड़ाता। वह समझता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। रिश्तों की मजबूती समझ पर निर्भर करती है। रिश्ते केवल खून के संबंधों से नहीं चलते। रिश्ते विश्वास, सम्मान और समझ से चलते हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम तब तक बना रहता है जब तक वे एक दूसरे को समझते हैं। माता पिता और बच्चों के संबंध तब मजबूत होते हैं जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को महत्व देते हैं। मित्रता भी तभी टिकती है जब उसमें समझ और विश्वास हो। जहां समझ समाप्त हो जाती है, वहां विवाद शुरू हो जाते हैं। दूसरों की आलोचना कम करें। आलोचना करना बहुत आसान है। किसी की गलती निकालना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन किसी को समझना कठिन है। जब कोई गलती करे, तो तुरंत आलोचना करने के बजाय यह समझने का प्रयास करें कि उससे गलती क्यों हुई। हो सकता है वह अनुभवहीन हो सकता है वह दबाव में हो सकता है वह किसी परेशानी से गुजर रहा हो। जब हम कारण समझते हैं, तो हमारे भीतर क्षमा की भावना आती है। धैर्य रखना सीखें। किसी व्यक्ति को समझना एक दिन का काम नहीं है।
इसके लिए समय देना पड़ता है। लोग धीरे धीरे अपना मन खोलते हैं, विश्वास धीरे धीरे बनता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे अपने मन की बातें साझा करें, तो उन्हें समय दें। धैर्य रखने वाला व्यक्ति रिश्तों को लंबे समय तक निभा सकता है। स्वयं को समझना भी आवश्यक है। दूसरों को समझने से पहले स्वयं को समझना जरूरी है। यदि हम अपने क्रोध, भय, इच्छाओं और कमजोरियों को नहीं जानते, तो दूसरों को कैसे समझ पाएंगे? आत्मचिंतन हमें परिपक्व बनाता है। जब हम स्वयं को समझने लगते हैं, तब दूसरों की गलतियों को भी सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। प्रेम सबसे बड़ा माध्यम है। यदि आप वास्तव में किसी व्यक्ति के मन तक पहुंचना चाहते हैं, तो प्रेम का मार्ग अपनाइए। प्रेम का अर्थ केवल भावुकता नहीं है। प्रेम का अर्थ है सम्मान, विश्वास, सहयोग और स्वीकार्यता। जब किसी को यह महसूस होता है कि आप उसे बिना शर्त स्वीकार करते हैं, तब वह अपने मन की बातें खुलकर साझा करता है। प्रेम लोगों के बीच की दूरियों को समाप्त कर देता है। जहां प्रेम होता है, वहां समझ अपने आप आ जाती है। निष्कर्ष, जीवन में सफलता केवल धन कमाने या प्रसिद्धि प्राप्त करने से नहीं मिलती। सच्ची सफलता अच्छे संबंध बनाने में है। जो व्यक्ति लोगों को समझना सीख जाता है, वह हर जगह सम्मान पाता है। सामने वाले के मन को समझने के लिए ध्यान से सुनना, सहानुभूति रखना, अहंकार छोड़ना, धैर्य रखना और प्रेम विकसित करना आवश्यक है। याद रखिए, हर व्यक्ति अपने भीतर एक अलग दुनिया लेकर चलता है। यदि आप उस दुनिया को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे, जीवन सुखमय बनेगा और आप लोगों के दिलों में अपनी विशेष जगह बना पाएंगे। दूसरों को जीतने का सबसे आसान तरीका उन्हें समझना है, और दूसरों को समझने का सबसे सुंदर मार्ग प्रेम है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।